ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के चौथे सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। भगवान शंकराचार्य ने इस चौथे सूत्र के दीर्घ भाष्य में ये सिद्ध कर दिया कि वेद की सारी ऋचाओं का जो अंतिम निष्कर्ष है, अंतिम संदेश है, वो महावाक्य में ही निहित है। अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो चेतना हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, जो हमारा आत्मा है, ये देह स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर में लिमिटेड, परिच्छिन्न, सीमित चेतन नहीं है। ये तो ब्रह्म है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। और इसी रूप में इसको जान लेना है, और ये जानना ही साधक का चरम और परम लक्ष्य है और कर्तव्य है।
कि ये चेतना एक अखंड सर्वव्यापक चेतना है, ये स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर में सीमित चेतन नहीं है। क्योंकि स्थूल में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो सूक्ष्म को सीमित कर सके, उसमें टुकड़े कर सके, उसको कैद कर सके। इसलिए न तो इस देह में इतनी सामर्थ्य है कि वो चेतना को सीमित करे, न सूक्ष्म शरीर जो मायाजन्य गुणों से ही बना हुआ है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो चेतन में टुकड़े कर सके। जैसे घड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आकाश के टुकड़े कर सकें, तो आकाश से भी जो ज़्यादा सूक्ष्म है वैसे उस आत्म तत्व के टुकड़े ये शरीरों द्वारा नहीं किए जा सकते, न स्थूल शरीर द्वारा न सूक्ष्म शरीर द्वारा। इसलिए उस आत्म तत्व को वास्तव में वो जैसा है उसकी महिमा में जान लेना यही वेदांतों का और सारे वेद का और ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य है कि साधक उस आत्मा को उसकी महिमा में जान ले। कठोपनिषद में कहा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायान तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मन। देखो साधक, तुम आत्मा को तो जानते ही हो, अपने होने को अगर तुम जानते हो तो आत्मा को भी जानते हो। अपने होने को कौन नकार सकता है? अहम अस्मि, मैं हूं। रमण महर्षि कहते थे इसी मैं को खोजो। बस तुम्हारी जो मैं के बारे में धारणा है वो थोड़ी गलत है। अगर इसके बारे में सच्चा बोध हो जाए, इसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो वही तो मुक्ति है, अभी और यही मुक्ति है। और सच्चे स्वरूप का ज्ञान न होना, कभी उसको देहात्मा मानना, कभी उसको जीवात्मा मानना, यही तो बंधन है, भ्रांति का बंधन है, अज्ञान का बंधन है। ये जो चेतन तत्व है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महानतम है। न इससे बड़ा कुछ है न इससे छोटा कुछ है। अणोरणीयान महतो महीयान, लेकिन इसकी उपलब्धि कहाँ होती है? आत्मा से जंतो निहितो गुहाय। ये जो जंतु, देखिए मनुष्य को जंतु कह रही है श्रुति, और गीता में भी जब डिरोगेटरी रिमार्क करना होता है मनुष्य के बारे में तो जंतवा कहते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा, गीता में। ये हमारा स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अज्ञान ने उसको ढक रखा है। वह ज्ञान स्वरूप अपनी महिमा में चूंकि ज्ञात नहीं है, अज्ञान ने उसको ढक रखा है। उस अज्ञान के कारण ही हम अपने को देहात्मा और जीवात्मा मान रहे हैं। जन्मने मरने वाला, सुखी दुखी होने वाला, मान और अपमान से ग्रस्त मान रहे हैं। कहा देखो महिमा में पहचान लो। श्रुति ने भी कहा अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो। ये जंतुओं की आत्मा में, देखिए मनुष्य को जंतु कह दिया, और गीता ने भी कहा तेन मुह्यन्ति जंतवा। और जब मनुष्य की महिमा प्रकट करने के लिए गीता, तो फिर वो वहां नर शब्द का प्रयोग करती है। गीता कहती है कि जब व्यक्ति साधना में रत होता है और जो दुर्गुणों के मूल हैं काम और क्रोध, इनके ऊपर उठ जाता है, तब उसको गीता नर कहती है। कहा अंतिम समय में भी जो इनके वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, सयुक्तः स सुखी नरः। वो उसको कहते हैं कि वही सुखी है जो उस आत्मबोध को उपलब्ध हो गया
और उसमें बंधन का कारण कौन है? हमारी गलत मान्यताएं, हमारा अज्ञान, हमारा मोह। तेन मुह्यन्ति जंतवः, जंतु जो है वो मोह। श्रुति ने कहा अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। उसको मालूम कहां पड़ेगा? है तो सब जगह, सब काल में है, सब देश में है, सब वस्तुओं का अधिष्ठान है, लेकिन मालूम पड़ेगा अपनी बुद्धि गुहा में, मालूम अपने भीतर ही पड़ेगा और फिर सब जगह मालूम पड़ेगा। आत्मा से जंतो नहीं तो इसी बुद्धि गुहा में है वो। बुद्धि का भी अधिष्ठान है, वृत्तियों का भी अधिष्ठान के रूप में उसको जाना जाएगा और फिर सर्वाधिष्ठान के रूप में जान लिया जाएगा। दैट इज द ओनली रियलिटी। वो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है। वृत्ति का अधिष्ठान सबसे गहराई में अंदर क्या है? वृत्ति का प्रकाशक है और वृत्ति का अधिष्ठान है, और उसके बाद में सब कुछ का प्रकाशक है और सब कुछ का अधिष्ठान है, क्योंकि वृत्ति से ही तो सब कुछ जाना जाता है। अगर वृत्ति सो जाती है डीप स्लीप में तो सब कुछ सो जाता है। इसीलिए कहते हैं सृष्टि मनोमयी है। जागृत में जो वृत्ति रहती है तो जागृत की सृष्टि रहती है। स्वप्न में जब स्वप्न की वृत्ति रहती है तो स्वप्न की सृष्टि रहती है, लेकिन डीप स्लीप में जब वृत्ति सो जाती है, मन का ही दूसरा नाम वृत्ति है, तो सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, न स्वप्न की सृष्टि न जागृत की सृष्टि। इसका मतलब क्या है कि मन के रहने से सृष्टि का रहना है और मन के लीन हो जाने से सृष्टि का भी लीन हो जाना है। इसका मतलब मन रहते सृष्टि है, मन अधिक महत्वपूर्ण है, सृष्टि कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि का होना न होना तो मन पर आधारित है और मन है ही नहीं। मन तो अमनित है, तीनों कालों में जो रहे सत्य तो वही है। तो डीप स्लीप में तो मन रह नहीं जाता। डीप स्लीप में मन द्वारा जानी जाने वाली न स्वप्न की सृष्टि, तो सृष्टि भी कहां से सत्य हो गई, मन भी कहां से सत्य हो गया। जो तीनों अवस्थाओं में रहे, तीनों कालों में रहे, सत्य तो है। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। तो तीनों कालों में तो हमारा आत्मा ही रहता है, हमारी चेतना रहती है। नहीं तो डीप स्लीप से सो करके जागेगा कौन, जानेगा कौन। कहा ऐसे उस ब्रह्म अपने रूप, अपने आपा को आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। वो क्या है? वो अक्रतु है, वो क्रिएटेड नहीं है। कर्म करके हम जो कुछ पाते हैं उनमें आत्मा नहीं है। आत्मा को कर्म करके पाया नहीं जा सकता है, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। वो तो प्राप्त से प्राप्ति है, इट इज ऑलरेडी देयर। वो अनादि और अनंत दोनों है वो चेतन। बाकी चीजें अनादि हैं बहुत सारी, लेकिन अनंत नहीं है, ज्ञान बाध्य है। हमारा जीवत्व तो अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। ज्ञान होते ही कर्ता भोक्ता कहां चला जाता है पता नहीं। माया भी अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, ज्ञान बाध्य है। अविद्या भी अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, ज्ञान बाध्य है। कर्म परंपरा अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, ज्ञान बाध्य है। भोग परंपरा भी अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, ज्ञान बाध्य है। तो माया हुई, अविद्या हुई, कर्म परंपरा हुई, भोग परंपरा हुई, कर्ता हुआ, भोक्ता हुआ, जीवत्व हुआ, ये सब अनादि हैं लेकिन अनंत नहीं है। अनादि और अनंत दोनों केवल एक तत्व है और वो है शुद्ध चेतन, हमारा अपना आत्मा। वो कैसा है? वही सत्य है, ट्रुथ, सत्यम। वही कॉन्शियसनेस है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, वही ब्लिस है, वही आनंद स्वरूप है। ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, ऐसा हमारा अपना आत्मा है। उपनिषद ने कहा तमक्रतु पश्यति, जो उसको देख लेता है,
उसको, उस आत्म तत्व को उसके सच्चे स्वरूप में, उसके ब्रह्म स्वरूप में जान लेता है, वो वीत शोक हो जाता है, सारे दुखों के पार चला जाता है। तमक्रतु पश्यत, उस अक्रतु सदा रहने वाले अनादि अनंत तत्व को जो अपने अंदर अपने चेतन के रूप में जान लेता है, उसके ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, वो वीत शोक हो जाता है, शोक के पार चला जाता है। तमक्रतु पश्यति वीत शोको, लेकिन कैसे जानता है? धातु प्रसादान महिमानम आत्मा, वो तो सोई जानत तुम देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते, यवे वैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। यह आत्मतत्व जिसके समक्ष, जिस साधक के समक्ष अपने आप को अनावृत कर देता है, क्योंकि ये तो स्वयं प्रकाश है, ये तो हमारा स्वरूप ही है, बस वो इसको जान लेता है। किसके सामने अनावृत करता है? इसी पर चर्चा ब्रह्मसूत्र भाष्य में 2-3 कक्षाओं से चल रही है। जो गुरुमुख से श्रवण करके उस आत्म तत्व के बारे में तदाकार वृत्तियां जिसके चित्त में उत्पन्न हो जाती हैं, और उन तदाकार वृत्तियों से जो अतद वृत्तियां हैं उनका निवर्तन हो जाता है, व्यावर्तन हो जाता है, नाश हो जाता है, बस उसके सामने यह आत्मा अपने आप को सच्चे स्वरूप में प्रकट कर देता है, प्रकट हो जाता है। हमने चर्चा की थी कि अतद वृत्तियां क्या हैं? जो बाधक हैं हमारे सच्चे स्वरूप के ज्ञान में, आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान में। और ये मुख्य रूप से क्या हैं? अहम एषाम मम एते, यही तो 2 वृत्तियां हैं। गीता भाष्य में प्रारंभ में ही जब दूसरे अध्याय में कि 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया, तो उसमें जो भाष्य लिखा, दीर्घ भाष्य भगवान शंकराचार्य ने, उसमें कहा यही 2 अविद्यक वृत्तियां हैं मूल रूप से, अहम एषाम मम एते। अहम और मम, ये जो 2 वृत्तियां हैं यही अविद्यक वृत्तियां, और ये दोनों साथ साथ चलती, अहम और मम। पहले क्या होता है? व्यक्ति मम के फेर में पड़ता है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा ये है, और तो और ये मेरा शरीर है, ये मेरी धारणाएं हैं। सूक्ष्म से स्थूल तक मम का पसारा चलता है, और जैसे ही मम वृत्ति किसी के साथ लगती है कि मम धनम मम गृहम, ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, उसके तुरंत बाद एक वृत्ति उत्पन्न होती है, अहम धनी अहम ग्रही। मम की वृत्ति के तत्काल बाद अहम वृत्ति आती है, मम धनम तो अहम धनी, मम गृहम तो अहम ग्रही। ये मम तत्काल अहम के आभूषण के रूप में सिक्का जमा के बैठ जाता है। अहम सच्चिदानंद स्वरूप हम नहीं, अहम धनी अहम ग्रही, एक पहचान ओढ़ ली जो गलत पहचान थी। इस अहम को एक उपाधि मिल गई, और वही उपाधि उसके सच्चे स्वरूप को ढकने का कारण बन गई। तो ये मम और अहम, अहम ऐशाम मम एते, ये घर मेरा है और मैं घर वाला हूं, ये धन मेरा है और मैं धनी हूं, ये अहम ऐशाम मम एते, ये मेरा है और मैं ये हूं। ये जो 2 प्रत्यय हैं यही आविद्यक प्रत्यय है, और ये स्वरूप को ढके हुए।
और गीता के अंत में दूसरे अध्याय में भगवान ने कह ही दिया कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति। ये दोनों प्रत्यय जब तक बने रहेंगे तब तक सच्ची शांति को जीव उपलब्ध नहीं होगा। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह, कैसे कामनाओं को त्यागोगे? यही अहम मम प्रत्यय जब तक नहीं त्यागे जाएंगे, इनके मिथ्यात्व को नहीं समझा जाएगा, ये हमारे आनंद स्वरूप के बोध में बाधक हैं, ये बात जब तक नहीं समझी जाएगी तब तक शांतिम न अधिगच्छति। निर्ममो निरहंकार, जो मम से मुक्ति पा जाता है, निर्मम का मतलब कठोर क्रूएल नहीं, मम से मुक्ति पाना, मम के मिथ्यात्व को जान लेना। निर्ममो निरहंकार, जो अहम के मिथ्यात्व को जान लेता है कि न धन मेरा है न मैं धनी हूं, अरे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। निर्ममो निरहंकार, अगर ये अहम और मम दो प्रत्ययों के मिथ्यात्व को जान ले तो फिर स शांति अधिगच्छति, वही तो शांति को प्राप्त करता है। और इन दो प्रत्ययों से छुटकारा पाते ही अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि यही दोनों प्रत्यय सीमा बनकर के खड़े होते हैं आत्मा की सर्वव्यापकता और परिच्छेद में, यही सहायक होते हैं, परिच्छिन्न बना देते हैं उस एक अखंड सर्वव्यापक चेतन को। गीता जी ने कहा देखो ये छोटी मोटी स्थिति नहीं है। जिस समय मम और अहम से साधक ऊपर उठता है, अर्थात उनके मिथ्यात्व को पहचान लेता है, उनको अपने व्यक्तित्व का आभूषण नहीं मानता बल्कि अपनी सच्ची शांति में बाधक जानता है और उसमें फंसता नहीं है, तो यही तो ब्रह्मबोध की स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुख। एक बार अगर ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो फिर व्यक्ति इस बोध को प्राप्त करने के बाद फिर अज्ञान में नहीं फंसता है, अहम ऐशाम मम एते के चक्कर में नहीं फंसता है, ऊपर उठ जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन का लक्ष्य गीता में बताया। ब्रह्म निर्वाण, और किसी तरह का निर्वाण नहीं, ब्रह्म निर्वाण। और यही अहम और मम प्रत्यय से के मिथ्यात्व को जानने से ही ब्रह्मबोध को प्राप्त करता है, मोक्ष की चरम परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं अहम और मम दो प्रत्ययों के निवर्तन से, अहम और मम के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय होते ही व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न ये नाम प्राप्त में मोहिती, फिर सरकता वरकता नहीं है, फिर दोबारा मोह को नहीं प्राप्त होता है। तब अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम नहीं रह जाता है, ये न मोहयंती जनतवा। एक बार विद्या से अविद्या का नाश हुआ तो फिर सदा के लिए मुक्ति है, नित्य स्वरूप है आत्मा का मुक्ति। तो श्रुतियां आह्वान कर रही हैं, गीता जी आह्वान कर रही हैं कि हे साधक, तुम इस चेतना जिसको तुम अपने अंदर सीमित अनुभव कर रहे हो, इसको इसकी अपरिच्छिन्न दशा में, सर्वव्यापक दशा में, जहां न काल का परिच्छेद है, न देश का परिच्छेद है, न वस्तु का परिच्छेद है, जो लिमिटेड नहीं है, जो काल से लिमिटेड नहीं है, जो देश से लिमिटेड नहीं है, जो वस्तुओं में कैद नहीं है, ऐसे उस एक अखंड सर्वव्यापक अपरिच्छिन्न आत्मा को अपना आपा जान करके उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ और मौज से इस धरती पर रहो। आसक्त होकर के रहने की जरूरत नहीं है। आसक्ति जो है उसकी जो है भक्ति को जीवन में ले आओ। और भगवान शंकराचार्य ने कहा भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप क्या है?
स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान ही सबसे बड़ी भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। रमण महर्षि यही कहते थे, खोजो तुम कौन हो। कौन प्रश्न पूछ रहा है? मैं पूछ, तो मैं कौन है? बस यही खोजो, और कुछ खोजने की जरूरत नहीं। मैं के सच्चे स्वरूप का ज्ञान जैसे ही होगा, अज्ञान का नाश होगा और ब्रह्मत्व के बोध में स्थिति होगी अंततः। हमने चर्चा की, भगवान शंकराचार्य ने किताब के पेज 81 पर बताया कि ये मोक्ष जो है ये कर्म रूप नहीं है। कर्म से इस ब्रह्म तत्व की, आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त हो। मोक्ष कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कर्म से किसी नित्य वस्तु की प्राप्ति होती ही नहीं। कर्म से जो प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, और मोक्ष तो नित्यता का नाम है। वो मोक्ष क्या हुआ जो थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ? थोड़े समय के लिए तो बहुत तरीके हैं दुख से निवृत्ति के, लेकिन हमेशा के लिए दुख से निवृत्ति हो जाए, संसरण से निवृत्ति हो जाए, सुख दुख के पार जाना हो जाए, ऐसा कौन सा तरीका है? कहा वो कर्म से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म 4 बातों तक ही सीमित है। 4 प्रकार से ही कर्म किया जा सकता है, और उन चारों के परिणाम के रूप में मोक्ष निश्चित रूप से नहीं प्राप्त हो सकता है। हमने कल चर्चा की थी, या परसों में करी थी, कल ही की, कि ये 4 चीजें क्या हैं? या तो उत्पाद्य हो सकता है, कर्म के द्वारा हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, या विकार्य हो सकता है, हम किसी चीज को बदल के कुछ बना सकते हैं। हमने दृष्टांत लिए थे, उत्पाद्य घड़ा नहीं है, घड़ा हमने बना लिया। दूध है हमारे पास, दही नहीं है, तो उसमें जामुन लगा दिया तो दूध का दही बन गया। विकार उसमें आ गया, बदलाव आ गया। एक चीज हम किसी रूप में हमारे पास थी, उसको बदल करके किसी और रूप में हमने कर लिया। तो कर्म द्वारा या तो उत्पादन किया जा सकता है, या विकार ला करके कोई चीज पाई जा सकती है। और तीसरा था आप्य। शर्मा जी ने कहा उधार मांग लिया। नहीं, उधार नहीं, हमेशा के लिए। जब मांगा ही है तो उधार क्या वापस थोड़ा करना, मांग लिया हमेशा के लिए। आप्य हमारे पास नहीं था, किसी के पास था, तो हमने उससे प्राप्त कर लिया। कहीं और था, किसी के पास, आप्य प्राप्त कर लिया, आप्य। और चौथा था संस्कार्य। कोई चीज हमारे पास थी, गड़ाई था, मिट्टी का था, पीतल का था, और वो तमाम उस पर लेयर्स गंदगी थी, काई फफूंदी लगी हुई थी। हमने उसको रगड़ करके साफ कर लिया और वो चमक गया, गंदगी उसकी चली गई, और जो उसकी जो स्वाभाविक चमक थी वो बढ़िया संस्कारित कर दिया। ये जो चार चीजें हैं, शास्त्र कहता है कर्म और 5वें रूप का हो ही नहीं सकता है। कर्म के ये 4 ही स्वरूप हैं। या तो उत्पाद्य हो सकता है कर्म, या विकार्य हो सकता है, या आप्य हो सकता है, या संस्कार्य हो सकता है। भाष्यकार ने इन चारों कर्मों की सीमाएं अलग अलग बताई। देखो, कर्म से ये 4 तरह से ही चीजें मिल सकती हैं, 4 तरह के कर्म हो सकते हैं। और जो मोक्ष रूपी नित्य एक अखंड चेतन आत्मा है, वो इन चारों प्रकार के कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहा कि देखो, जो विकार्य और उत्पाद्य कर्म है, इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे घट हमारे पास नहीं था और घट का हमने उत्पादन कर दिया,
दही हमारे पास नहीं था, दूध से दही विकार होकर के दही प्राप्त कर लिया। विकार रूपी कर्म, विकार्य कर्म से प्राप्त की गई जितनी चीजें हैं और उत्पाद्य कर्म से प्राप्त की गई जितनी चीजें हैं, भाष्यकार ने लिखा कि उत्पाद नहीं दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम वा घटादि नित्यम दृष्टम लोके। चाहे तो दही आदि विकार्य वस्तुएं हों, विकार रूपी कर्म से प्राप्त हुई वस्तुएं हों, या घट आदि उत्पाद्य कर्म से प्राप्ति हुई वस्तुएं हों, न नित्यम दृष्टम लोके, ये नित्य नहीं दिखाई देती। लोक में विकार रूपी कर्म से प्राप्त की गई या उत्पाद्य कर्म से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु नित्य नहीं जानी जाती, नहीं होती। और आत्मा तो नित्य है, तो नित्य आत्मा को न उत्पाद्य कर्म से प्राप्त किया जा सकता है, न विकार्य कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। अब दो और तरह के कर्म क्या बचे, आप्य और संस्कार। तो कहा देखो, जहां तक आप्य कर्म की बात है, तो जो अपना आपा ही है उसको मांग किससे लाओगे? ये तो तुम्हारे पास है ही। न च आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा स्वात्म रूपत्वे सती अनाप्य। अरे जो स्वात्म रूप है, तुम्हारा अपना रूप है, उसको मांग के किससे लाओगे? वो तो है ही तुम्हारे पास। और कहा अगर तुम उसको थोड़ी देर के लिए मान लें कि अपना स्वरूप नहीं भी मान रहे हो, तो भी जो सर्वगत है, सर्वगतत्वेन नित्याप्त स्वरूपत्वात्, जो सर्वगत है, सर्वव्यापी है, जो वस्तु सर्वगत है, वो तो जब सर्वगत है तो तुम्हारे पास भी है। तुम क्या सर्वगत के बाहर थोड़े हो, सर्वव्यापक के बाहर थोड़े हो। सर्वगत है तो भी नित्य आप्त स्वरूप है, नित्य प्राप्त है। उस नित्य प्राप्त सर्वगत आत्म तत्व को किससे मांग के ले आओगे? इसलिए उस आत्मा को आप्य रूप कर्म से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस पर तो केवल अज्ञान का पर्दा है, प्राप्त तो है ही है। और कहा संस्कार रूप कर्म करके भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संस्कार दो ही तरीके से चीज का होता है। या तो उसमें कोई दोष है, उसको निकाल दिया जाए, और या किसी गुण को उसमें आधान कर दिया जाए। दोषापनयन या गुणाधान रूप ही संस्कार होता है। कहते हैं बड़ा संस्कारी बालक है। संस्कारी का मतलब दुर्गुणी नहीं है और सद्गुणी है, या इसको भाई संस्कारी बनाना है, कहीं भेजो भाई, यानी कुछ दुर्गुण है इसको हटाओ और सद्गुण लाओ। तो संस्कार जो है रूपी कार्य दो ही तरह का होता है, गुणाधान या दोषापनयन। लेकिन अब क्या है, ये आत्मदेव कैसे हैं? ये तो नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हैं। भाष्यकार ने कहा नापि दोषापनयनेन नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात्। इसमें दोषापनयन रूप संस्कार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हैं। भाई जो नित्य शुद्ध होगा, जहां कोई दुर्गुण दोष नाम की चीज ही नहीं होगी, वहां कौन सा दोष निकाल दोगे? वो तो नित्य शुद्ध है। और इसी तरीके से न तो गुणाधान हो सकता है, क्योंकि अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात्। भाष्यकार ने लिखा वहां कोई चीज रखी नहीं जा सकती है। गुणाधान का मतलब है गुण को रखना। अब जो सब जगह हो पहले से ही, उसमें कौन चीज कैसे रख दोगे? अनाधेय है, वहां कुछ रखा ही नहीं जा सकता है। अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात्, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, अतिशय है। अतिशय जो चीज होती है उसमें कोई चीज, वहां तो सब चीज पहले से ही रखी हुई है। क्या दुर्गुण भी रखे हैं, क्या गुण भी रखे हैं? कल हमने चर्चा की थी, रखे वखे नहीं प्रतीति है, मायाकृत
गुण दोष हैं। कहा कि देखो इस तरह से ये जो चारों प्रकार से जो कर्म की गतियां हैं और जो चार प्रकार से ही हो सकती हैं, उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार, इन चारों प्रकार के कर्मों से आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कर्म की गति तो वहां है नहीं, न उपासना रूप सूक्ष्म कर्म की गति है और न कर्मकांड रूप स्थूल कर्म की गति है। बताना क्या चाह रहे हैं कि वहां पर ज्ञान से ही अज्ञान का नाश करके वो स्वरूप को प्रकट करने की जो उपनिषद प्रतिपादित शैली है, उसी से आत्मा हमारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। अब कल हमने चर्चा की थी कि एक पूर्व पक्ष आया जो मुख्य रूप से जैन धर्म का है कि ठीक है अपना आपा है लेकिन वो छुप गया है, खो गया है, तिरोभूत हो गया है। और जैसे दर्पण पर धूल, काई, मिट्टी जम जाती है, उसको रगड़ करके जब साफ किया जाता है तो दर्पण अपने स्वच्छ स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर मलिनता आ गई है, काई लग गई है, उसका स्वरूप ढक गया है। जब घोर तप के द्वारा उस काई को, उस आच्छादन को रगड़ करके मिटाया जाता है तो आत्मा अपने स्वरूप में चमक जाता है। इसीलिए जैन लोग बहुत तप वगैरह करते हैं। अब इसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। आत्मा जो है उसका आश्रय ले करके अगर कोई निघर्षण क्रिया, घर्षण की क्रिया करी जाएगी आत्मा में, तो जिसका आश्रय ले करके क्रिया की जाती है, क्रिया अपने आश्रय में विकार लाए बिना फलवती नहीं होती है। अगर आत्मा का आश्रय लेकर के आत्मा में क्रिया की जाएगी तो निश्चित रूप से आत्मा में विकार आएगा। और आत्मा अविकार्यो अयम उच्यते, गीता जी में, स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आत्मा क्या है, आत्मा अविकारी है। आत्मा में कभी कोई विकार हुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया, वो नित्य असंग है, वहां गुण और दोष के परे है वो। कहा देखो आत्माश्रया कोई क्रिया आत्मा में हो नहीं सकती। ये जो निघर्षण की बात कह रहे हो, इससे तो आत्मा में विकार है। लकड़ी का आश्रय लेकर के अगर लकड़ी में कोई क्रिया की जाती है तो फिर लकड़ी वैसी थोड़ा रह जाती है, तो मूर्ति बन जाती है या कुछ भी और बन जाता है, लट्ठा बन जाती है। तो जिसका आश्रय लेकर के क्रिया की जाती है, तो क्रिया अपने आश्रय में, दूध से दही बनाया तो दूध में तो विकार आया ही। अपने आश्रय को विकृत किए बिना क्रिया फलवती नहीं होती। इसलिए आत्मा का आश्रय ले करके अगर तुम मानोगे कि कोई क्रिया होती है जिससे आत्मा चमक जाती है, तो वो आत्मा तो विकार को उपलब्ध हो जाएगी। और शास्त्र कहता है अविकार्यो यमुच्यते, आत्मा जो है वो कभी विकारग्रस्त नहीं थी। तो आत्मा जो है, भाष्यकार ने कहा यदाश्रया ही क्रिया तम अविकुर्वती नैव न एव आत्मानं लभते। क्रिया अपने आश्रय को विकृत करके ही फल दे पाती है। और अगर तुम आत्मा का विकारी होना मानोगे तो फिर आत्मा में अनित्यत्व आ जाएगा। वो हमेशा एक जैसी, एक अखंड सर्वव्यापक नहीं रहेगी। वो सच्चिदानंद में विकार आ गया तो फिर वो न सत रहा न चेतन रहा, ऐसा थोड़े होता है। कहा इसलिए ये जो तुम्हारा चमका करके आत्मा को पाने वाली क्रिया, निघर्षण क्रिया करके जो तुम दर्पण का दृष्टांत दे रहे हो, ये बिल्कुल समुचित दृष्टांत नहीं है। आत्मा को तुम विकारी बना रहे हो, ये अनिष्ट है। आत्माश्रित क्रिया संभव ही नहीं है। आत्मा का आश्रय लेकर के आत्मा में क्रिया संभव नहीं है। अब देखिए पूर्व पक्ष भी पीछे पड़ा हुआ है।
उसने कहा कि अच्छा चलो, हमने मान लिया कि आत्मा का आश्रय लेकर के आत्मा में क्रिया नहीं संभव है, उससे आत्मा में विकार आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि क्रिया होती है कहीं दूसरे जगह और चमकती है आत्मा। आत्मा में ठीक है, क्रिया मत मानो कि अगर जिसका आश्रय लेकर के क्रिया होती है तो क्रिया अपने आश्रय में विकार ला करके ही फलवती होती है। तो आत्माश्रय स्वाश्रय क्रिया आत्मा में न मानो, अन्याश्रय क्रिया मानो। क्रिया कहीं और हो रही है और उस क्रिया का परिणाम आत्मा में परिलक्षित हो रहा है, चलो हम ये मान लेते हैं। और उसके बाद में दृष्टांत देता है कि देखो, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि क्रिया कहीं और होती है और उसका परिणाम कहीं और दिखाई देता है। जैसे हम स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, यज्ञोपवीत की क्रिया करते हैं। अभी स्नान की ले ले, कहा कि स्नान तो हम देह का कराते हैं, लेकिन प्रसन्न कौन होता है उससे? शुद्धि का अनुभव किसको होता है? देही को। जो देही है, जीव है, ये कहते हैं ना कि भाई बड़ा पवित्रता का अनुभव हो गया। तो क्या देह को पवित्र, स्नान कराया गया देह को और पवित्रता का अनुभव हुआ देही को? यानी क्रिया कहीं और हुई और उसका फल कहीं और परिलक्षित हुआ। इसी प्रकार से यानी अन्याश्रय क्रिया हुई। पूर्व पक्ष कह रहा है कि ठीक है, स्वाश्रय क्रिया से तो तुमने कह दिया कि आत्मा जो है वो विकारी हो जाएगी, लेकिन हम कहते हैं अन्याश्रय क्रिया है। देह को स्नान कराया जाता है तो देही को प्रसन्नता होती है। क्रिया किसी अन्य का संस्कार करती है और वो संस्कार की अनुभूति कहीं अन्य जगह होती है। भाष्यकार कहते हैं देखो, घालमेल मत करो, रुक जाओ। न देहादि संघातस्य एव अविद्या गृहीतस्य आत्मनः संस्क्रियमाणत्वात्। देखो, तुम गलती पर हो। असल में आत्मा का संस्कार नहीं होता है। जब हम स्नान करते हैं, हम आचमन करते हैं, हम यज्ञोपवीत आदि कोई संस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि देह का संस्कार किया और आत्मा जो है प्रसन्न हुई। आत्मा न प्रसन्न होती है न दुखी होती है, ये जीव ही प्रसन्न और दुखी होता है। ये कर्ता भोक्ता जीव ही प्रसन्न होता है, दुखी होता है, शुद्धता की अनुभूति होती है, अशुद्धता की अनुभूति होती है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। ये जीव ही जो है सुखी दुखी होता है, यही मलिनता का अनुभव करता है, यही शुद्धता का अनुभव करता है। ये ऊपर नीचे होने वाला जो है ये संघाताभिमानी है। ये जो देहाभिमानी चेतन है, ये क्रियाओं का असर उसी पे होता है, आत्मा पर नहीं होता। हम नहाने आदि की क्रिया करते हैं तो जो संघाताभिमानी चेतन है, जो इस संघात में अभिमान, मैं का अभिमान करके बैठा हुआ है, वही सुखी दुखी होता है। उसी को लगता है हम मलिन थे, हम शुद्ध हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। शुद्ध आत्मा में किसी क्रिया का कोई प्रभाव न कभी हुआ, न हो रहा है, न होगा। वो तो जैसे उस पर क्रिया व्रिया वहां तक नहीं पहुंच पाती है। कहा देखो, ये जो स्नान आचमन आदि व्यवहार हैं, ये देह से ही संबंधित हैं और इनका जो असर दिखाई देता है वो देही संघाताभिमानी जीव पर दिखाई देता है, शुद्ध चेतन पर कोई नहीं दिखाई देता असर। अज्ञान के कारण जिस चेतन ने देह के साथ तादात्म्य करके देह को अपना स्वरूप मान लिया है,
जो देह के साथ तादात्म्य करके बैठा हुआ है, ऐसे सोपाधिक आत्मा को, संघाताभिमानी चेतन को ही संस्कारों का आभास होता है। उसी को यह होता है कि नहाने से पहले हम थोड़ा मलिनता थी हमारे अंदर, और नहाने के बाद भाई शुद्धता आ गई। आत्मा तो नित्य शुद्ध है। संघाताभिमानी चेतन, इसको बाहर की परिस्थितियों से वो प्रभावित होता है। संघाताभिमानी चेतन, देह की स्थिति से संघाताभिमानी चेतन प्रभावित होता है, मन की स्थिति से भी संघाताभिमानी चेतन प्रभावित होता है। जो हमारा शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, वो न परिस्थिति से प्रभावित होता है, न देह की स्थिति से, न मन की स्थिति से। शुद्ध चेतन पर किसी क्रिया का, किसी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। ये प्रभावित होने वाला संघाताभिमानी चेतन है, जो संघात से अभिमान, जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से को मैं अपना आपा मान करके बैठा है, उस संघाताभिमानी चेतन में ही क्रिया का फल परिलक्षित होता है, शुद्ध आत्मा में नहीं। अविद्या से जिस उपाधि को आत्मा मान रखा है, उसमें ये संस्कार का फल दिखाई देता है। स्नान, आचमन, यज्ञों, पवित्र आदि क्रियाओं का शुद्ध आत्मा में नहीं। फिर दृष्टांत देते हैं भाष्यकार किताब में 83 पेज पे। कहा, यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन धातु साम्येन तत्संगतस्य तद अभिमानिनः आरोग्य फलम अहम अरोगः इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते। कहते हैं जैसे कोई चिकित्सा कराने जाता है तो चिकित्सा तो देह की जाती है, रोग देह में आता है। कैसे आता है? कहा कि धातुओं में जब साम्य नहीं रह जाता, धातु असाम्य जब हो जाता है, धातुओं में बिगड़ाव आ जाता है। मेद, मांस, मज्जा, सप्त धातुएं कही जाती है ना रोग। तो ये जब बिगड़ जाती हैं, इनमें समता नहीं रह जाती, अनुपात बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो होता, शरीर में धातुओं की असमानता होती है, रोगग्रस्त शरीर होता है। लेकिन औषधि देने के बाद जब धातुओं में समता आ जाती है और रोग की निवृत्ति हो जाती है, तो अहम अरोगा, मैं पहले रोगग्रस्त था, अब मैं निरोग हो गया, ये अनुभूति किसको होती है? संघाताभिमानी आत्मा को। ये अनुभूति संघाताभिमानी आत्मा को होती है। जबकि शरीर था, क्रिया शरीर के साथ हुई, बिगड़ा शरीर और ठीक भी शरीर हुआ, लेकिन ये अनुभूति कहां हुई? चिकित्सा तो देहाश्रय थी, लेकिन एक बुद्धि उत्पन्न हुई अंदर। पहले रोगी होने की बुद्धि उत्पन्न हुई थी और फिर निरोग होने की बुद्धि उत्पन्न हुई। कहा, जैसे ये रोगी और निरोगी होने की बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसे ही एवं स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदिना अहम शुद्ध संस्कृतः इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते स संस्क्रियते। इसी प्रकार से जहां स्नान, आचमन और यज्ञोपवीत करने के बाद अहम शुद्ध संस्कृतः, मैं अब शुद्ध हो गया, मैं अब संस्कारी हो गया, संस्कृत हो गया, ये जहां बुद्धि उत्पन्न होती है, उस जीव, संघाताभिमानी जीव में ही संस्कार होता है, शुद्ध आत्मा में नहीं होता है। कहा, सच देहेन संगता एवं, ऐसे अहम प्रत्यय वाले जीव के द्वारा सभी क्रियाएं निष्पन्न होती हैं। यानी जीव ही करता है।
ये संघाताभिमानी जो जीव है, जो इस सूक्ष्म शरीर कारण और स्थूल शरीर में मैं करके बैठा हुआ है चेतन, ये संघाताभिमानी चेतन यही करता है। और भाष्यकार कहते हैं तेन एव ही अहम कर्ता अहम प्रत्यय विषयेण प्रत्यायिना सर्वाह क्रिया निर्वर्त्यन्ते तत्फलम च स एव अश्नाति। ये जो संघाताभिमानी जीव है यही सारी क्रियाओं को करता है और यही सारे फलों को भी भोगता है। क्रियाएं भी संघाताभिमानी जीव द्वारा भी की जाती हैं। शुद्ध आत्मा कोई क्रिया नहीं करता, न वो कोई फल भोगता है, न उसमें संस्कार संभव है, न विकार संभव है, न उत्पाद्य है वो, न आप्य है। ये जो कुछ भी करता है वो संघाताभिमानी जीव ही करता है और वही फल का भोगता भी है। आत्मा न करता है न भोगता है। तत्फलम च स एव अश्नाति। ये जो जीव है सारी क्रियाएं इसी के द्वारा निष्पन्न होती हैं और फल भी वही भोगता है। जो निरुपाधिक आत्मा है वहां न कोई क्रिया होती है और न उसका फल भोग से ही कोई संबंध है। भाष्यकार कहते हैं यही बात श्रुति मंत्र भी बताता है। बड़ा प्रसिद्ध श्रुति मंत्र है मुंडक उपनिषद का। आधा मंत्र कोट किया। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। मुंडक उपनिषद में कहा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषत्सु जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। देखो ये शरीर एक वृक्ष है, इस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, एक साथ साथ रहते हैं, एक जैसे सुंदर पंखों वाले हैं, लेकिन एक जीव चेतन है, एक ईश चेतन है। जीव चेतन मिथ्या है, ईश चेतन सत्य है। तयोरन्य, एक तो स्वाद ले लेकर के फलों को खाता है जीव चेतन, वो करता और भोगता दोनों है जीव चेतन। लेकिन तयोरन्य, उससे अलग जो दूसरा है ईश चेतन अभिचाकशीति, वो केवल टुकुर टुकुर देखता रहता है। वो दृष्टा पक्षी है, वो भोक्ता पक्षी नहीं है। जो जीव चेतन है वो कर्ता और भोक्ता पक्षी है। वो बिल्लू है, लो लेवल की हमारा जो है इंटेलिजेंस है। और जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतन है, वो न करता है न भोगता है। गुरुदेव इल्लू कहते वो तो शुद्ध चेतन है और वो केवल दृष्टा पक्षी। एक दृष्टा पक्षी है, एक भोक्ता पक्षी है। द्वासुपर्णा दोनों एक जैसे, क्योंकि दोनों चेतन है, लेकिन एक बंधन में पड़ता है, कर्म और भोग के बंधन में पड़ा हुआ है, इसलिए अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाता है। और दूसरा दृष्टा पक्षी स्वरूप में महिमा मंडित होकर के उसने न कोई कर्म किया न कोई भोग किया। और बाद में दूसरा, इसके बाद जो मंत्र आता है मुंडक में, उसने कहा कभी कभी जब फल कड़ुआ निकल जाता है, क्योंकि दोनों ही तरीके कहोगे, सुख दुख दोनों है, तब वो मुड़ करके देखता है कि अरे हमारे जैसा ही एक और बैठा हुआ है, वो तो आनंद से बैठा हुआ है, उसको ना कोई परेशानी है न कुछ है। और फिर वो लगता है कि अरे वही तो हमारा स्वरूप था, हम तो थे नहीं, हम तो प्रतिबिंब मात्र थे। हम कहाँ प्रतिबिंब को अपना स्वरूप मान के बैठे हुए थे, इस जीव को बुद्धि में पड़े हुए शुद्ध चेतन के प्रतिबिंब को हम मन मान के बैठे हुए थे। बुद्धि की उपाधि वाला, देह की उपाधि वाला मानने से, सच्चे स्वरूप को भूल जाने से ये कड़ुए फल निकल आते हैं खाने के लिए। अपने स्वरूप को उपलब्ध हो, अपने सच्चे स्वरूप ईश चेतन को पहचानो और इस कड़ुए फल के भोग से मुक्त हो जाओ। कहा तयो अन्यो अभिचाकशीति। वो जो साक्षी स्वरूप शुद्ध आत्मा है, जो कर्ता भोक्ता से अलग है, संघाताभिमानी जीव से अलग है, वो तो अपने स्वरूप में ही प्रकाशित रहता है, ऐसा श्रुति भी कहती है। फिर श्रुति कठोपनिषद की कोट करते हैं भाष्यकार, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणो। जो मनीषी हैं,
जिन्होंने सत्य को जाना, पहचाना, पाया, उसके बोध में प्रतिष्ठित हुए, वो कहते हैं कि देखो, इंद्रिय और मन से युक्त जो चेतन है वही भोक्ता है, शुद्ध चेतन भोक्ता नहीं है। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता, आत्मा का मतलब यहां देह है। जो देह, इंद्रिय और मन, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता, आत्मा इंद्रिय, देह इंद्रिय और मन से युक्त जो चेतन है, भोक्ता इति आहुर मनीषिणा, जो मनीषी हैं वो इस संघात से उपहित चेतन को ही भोक्ता कहते हैं। जो निरुपाधिक चेतन है, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, वो भोक्ता नहीं है, वो न करता है न भोक्ता है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणा, देह इंद्रिय मन से युक्त चेतन को ही मनीषी भोक्ता कहते हैं। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति कोट करते हैं भाष्यकार। देखिए, श्रुति परम प्रमाण है, इसलिए पहले भाष्यकार ने अपनी बात कह दी कि देखो, न स्वाश्रया क्रिया करके उस आत्मा मोक्ष दशा को प्राप्त किया जा सकता है, और न अन्याश्रया क्रिया करके उस आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। किसी क्रिया द्वारा उसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है, न तो स्वाश्रय आत्माश्रित क्रिया द्वारा, न अन्याश्रित क्रिया द्वारा। अन्याश्रित क्रिया देह द्वारा होती है, इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा होती है, और उसका फल भोगने वाला दूसरा पक्षी है, जीव चेतन संघाताभिमानी ही है, शुद्ध आत्मा न करता है न भोगता है। न तो स्वाश्रय क्रिया द्वारा आत्मा को पाया जा सकता है, न अन्याश्रय क्रिया द्वारा पाया जा सकता है। कहा तथा च एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भाष्यकार कहते हैं, श्वेताश्वतर में कहा कि वो आत्म तत्व कैसा है। कहा वो एक है, अनेक नहीं है। जहां जहां तक अनेकता है वो सब माया है। वह आत्म तत्व एक है। और द्योतनात् देवः स्वयं प्रकाश है, एको देवः, संपूर्ण भूतों में वो एक ही है। इनका आत्मा अलग, इनका आत्मा अलग, इनका ऐसा नहीं है। वो तो सर्वाधिष्ठान है, वो एक है, सब कुछ का अधिष्ठान वही है। संपूर्ण भूतों में अद्वितीय है, एक है, स्वयं प्रकाश है वो देव, और माया के कारण वो छिपा हुआ सा लगता है, माया का आवरण है उसके ऊपर। इसलिए सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो गूढ़ है, वो छुपा हुआ है तो भूतों के अंदर ही, लेकिन हम उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाते क्योंकि माया के कारण वो छिपा हुआ है। कहा सर्वव्यापी, वो तो सब जगह है, सर्वव्यापी है। और सर्वभूतांतरात्मा, वो सारे भूतों की अंतरात्मा है, सर्वव्यापक है, हमारा आत्मा बन के बैठा है। कहा वो सारी क्रियाओं का साक्षी है, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, वो सर्वभूतों का अधिष्ठान है। उसी की उपस्थिति में सारे कर्म होते हैं। बुद्धि कर्म करने में समर्थ होती है, मन जो है, मन अपना भावनाएं करने में समर्थ होता है, बुद्धि विचार करने में, इंद्रियां अपना काम करने में, वो कर्माध्यक्ष है, करता नहीं है। उसकी उपस्थिति मात्र से, जैसे एक दृष्टांत अभी आया था राजावत, कि राजा की उपस्थिति मात्र से सब होने लगता है, वो राजावत है। वो क्या है? साक्षी है। वो सारी क्रियाओं का करता नहीं है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में वो सब कुछ को बस टुकुर टुकुर देखता, अन्य पक्षी है, अभिचाकशीति है। और कहा चेता, वो चेतन है, वो केवल है, वो एक अकेला है, उसका जैसा कोई नहीं है। और निर्गुण है, वो सारे माया के तीनों गुणों के परे है, निर्गुण है। अब इसमें कुछ लोग चिढ़ते हैं कि नहीं देखो सगुण भी है वो। तो कहा कि ठीक है, वो तो ब्रह्माश्रय माया है, त्रिगुणात्मिका माया है, ब्रह्माश्रय माया है। माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म
की ताकत से ही वो, सत्ता से ही सत्तावान होती है। ब्रह्म जो है वो माया के परे है, वो निर्गुण है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ऐसा वह ब्रह्म होने के कारण, निर्गुण और निर्दोष होने के कारण उसमें न गुणाधान संभव है और न दोषापनयन संभव है, अर्थात संस्कार नहीं किया जा सकता है, न स्वाश्रय क्रिया हो सकती है, न अन्याश्रय क्रिया हो सकती है। ऐसे उस निर्गुण और निर्दोष ब्रह्म में संस्कार नहीं किया जा सकता है। एक और श्रुति कोट करते हैं। श्रुतियां बात के भाष्य में खूब कोट की हैं शंकराचार्य भगवान ने, कभी आप लोग मूल उपनिषद से इसको पढ़िएगा। अब ईशावास्य की श्रुति कोट की 8वां मंत्र है ईशावास्य का। कहा देखो, श्रुति ईशावास्य की कहती है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविर्गम शुद्धम अपापविद्धम। वो आत्म तत्व कैसा है? सपर्यगात, यानी सब ओर व्याप्त है, कोई जगह ही नहीं है जहां वो गया हुआ ना हो। पर्यगात, चारों ओर वो व्याप्त है। सपर्यगात, वो आत्मा सब ओर व्याप्त है। और शुक्रम, शुक्रम का मतलब क्या है? चमकीला है, चमकदार है, दीप्तिमान है, स्वयं प्रकाश है, तभी तो अपने को जन्माता है। बुद्धि तो उसके ज्ञान से जानने में समर्थ हो, वही तो स्वयं, बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। सपर्यगात, वो सब ओर व्याप्त है, वो शुक्रम है, वो कैसा है? दीप्तिमान है, वो अकायम है, अव्रणम है। हमने चर्चा की थी जब ये उपनिषद पढ़ाया था। ये अकायम का अर्थ क्या है? कि सूक्ष्म शरीर से रहित है, सूक्ष्म शरीर नहीं है उसके पास, वो तो सूक्ष्म शरीर क्या कारण शरीर के भी परे है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वो तो तीनों देहों से अतीत है। वो अकायम है, सूक्ष्म शरीर से रहित है, अव्रणम है, अस्नाविर्गम है। अव्रणम का मतलब यह है, व्रण अर्थात उसमें चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। इस स्थूल शरीर को चोट पहुंचाई जा सकती है, यहां घाव, व्रण का मतलब घाव, यहां चोट पहुंचाएगा, घाव होगा, लेकिन वो अव्रण है, उसमें कोई घाव नहीं लगता कभी, ना उसको चोट पहुंचे। क्यों? अव्रणम, उसके पास स्थूल शरीर भी नहीं। अस्नाविर्गम, स्नायु, नस नाड़ी उसमें नहीं है, नस नाड़ी तो स्थूल शरीर में होती है, वो स्थूल शरीर के परे है। अव्रणम है, अस्नाविर्गम है, अकायम है, अर्थात सूक्ष्म शरीर के भी परे है और वो स्थूल शरीर के भी परे है। वो शुद्धम है, शुद्धम है अर्थात राग द्वेष के मल का वहां स्पर्श भी नहीं हुआ। राग द्वेष उस आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो संघाताभिमान इन्हीं जीव को ही राग द्वेष सताते हैं, आत्मा को न कभी किसी से राग हुआ न द्वेष हुआ। वो शुद्ध है, रागादि मल से रहित है और अपाप विद्धम, पाप उसको छू भी नहीं गया, वो पुण्य भी नहीं छू गया। असल वो पुण्य पाप के परे है, धर्म धर्म के परे है। ये तो जीव जो है जब कर्ता भोक्ता बनता है, शास्त्र अनुसारी कर्म, धर्म अनुसारी कर्म करता है तो पुण्य अर्जन करता है, जब शास्त्र विपरीत करता है, अधर्म करता है तो पाप का भागी बनता है। ये पुण्य पाप का भागी जीव है, शुद्ध चेतन नहीं है। वो तो अपाप विध्यम है, पुण्य पाप के संसर्ग से शून्य है। कहा ये दोनों मंत्र, ईशावास्य का मंत्र और जो इसके पहले श्वेताश्वेतर का मंत्र बताया, भाष्यकार कहते हैं एतौ मंत्रो अनाधेय अतिशयताम नित्य शुद्धताम च ब्रह्मणा दर्शयता ब्रह्म भाव च मोक्ष। ये जो दोनों मंत्र हैं ये बताते हैं कि देखो शुद्ध चेतन जो है वो अतिशय है, यानी सर्वव्यापक है, कुछ चीज है ही नहीं जहां वो न हो, और सर्वव्यापक चूंकि है इसलिए उसमें कुछ रखा वक्खा नहीं जा सकता, गुणाधान नहीं किया जा सकता, वो तो गुणों के परे है। और नित्य शुद्धता, वो चूंकि नित्य शुद्ध है इसलिए नित्य शुद्ध से कौन से दोष का अपनयन करोगे? न गुणाधान किया जा सकता है अतिशय होने के कारण, नित्य शुद्ध होने के कारण उसमें जो है
दोषापनयन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोष है ही नहीं तो अपनयन काहे का करोगे। कहा ऐसा जो ब्रह्म है दर्शयता, उसको श्रुति दिखाती है ब्रह्म भावश्च मोक्ष, और इसलिए ब्रह्म भाव ही मोक्ष है। ब्रह्म भाव में स्थित होना यही मोक्ष का स्वरूप है। इस चेतन को इस रूप में जान लेना, इस चेतन के ब्रह्मत्व ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना, यही मोक्ष है। और इसलिए मोक्ष क्या है? संस्कार्य नहीं है, ये वहीं से चल रहे हैं अभी कि कार्य के परे। कहते हैं तस्मात् न संस्कार्यो भी मोक्ष, मोक्ष संस्कार्य नहीं है। और इससे यह भी ले लेना है कि मोक्ष न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है। और इन चारों अतः अन्य मोक्षा प्रति क्रिया अनुप्रवेश द्वारा न शक्यम केनचित दर्शयितुम। भाष्यकार कहते हैं और इन चारों को छोड़ करके कर्म का कोई पांचवा क्षेत्र होता नहीं है, और मोक्ष इन चारों क्षेत्रों में आता नहीं है, इसलिए मोक्ष कर्म का विषय नहीं है। तस्मात् ज्ञानम एकम मुक्त्वा क्रियाया गंध मात्रस्य अनुप्रवेश न प्रवेश न उपपद्यते। इसलिए मोक्ष तो कर्म का विषय नहीं है, और जो ब्रह्म ज्ञान है वो विधि का शेष नहीं है। न उपासना विधि का शेष है, न कर्म विधि का शेष है। कर्म का की क्रिया की कर्म की तो वहां गंध मात्र का भी प्रवेश नहीं हो सकता है ब्रह्म बोध में। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान को छोड़ करके मोक्ष में क्रिया की तो गंध मात्र का भी अनुप्रवेश नहीं है। ये युक्तितः सिद्ध कर दिया भगवान शंकराचार्य ने कि ऐसा मोक्ष केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता है। अब फिर पूर्व पक्ष आता है, खत्म ही होने वाला है, इसको आप लोग थोड़ा सुनते रहिए, टेक्निकल सा लगता है, लेकिन फिर देखिए एक क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि भाई देखो कर्म से नहीं मिल सकता है, क्योंकि कर्म में बहुत आस्था है लोगों की। नहीं हम तो को साहब जो है, हमको स्वामी ये कथा वगैरह मेरे से, हमको तो अपना काम, हमको तो अपना काम। अरे भाई तो काम ठीक है, काम की सीमा भी तो जान लो, और ज्ञान की भी सीमा जान लो। जो चीज़ ज्ञान से उपलब्ध हो सकती है वो काम से नहीं उपलब्ध हो सकती। काम से इस शरीर के लिए भोजन वस्त्र और आवास मिलेगा, ये बात तय है, लेकिन ब्रह्म के सच्चे स्वरूप का, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कर्म से नहीं मिलेगा। ये बात भी सत्य है और अकाट्य सत्य है, और वो ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है जो इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। खाना पीना रहना, प्रोजेनी को लाना, उसको जो है फिर से काम करने लायक और आगे की जनरेशन चलाने लायक गुण सिखा देना, ये तो सारे ही प्राणी कर लेते हैं। अगर उसी के लिए बुद्धि का उपयोग किया तो ये बुद्धि का बहुत सार्थक उपयोग नहीं है। तो यहां कहा, अब पूर्व पक्ष आता है एक और। पूर्व पक्ष कहता है कि ननु ज्ञानम नाम मानसी क्रिया। भाई ठीक है, तुमने जो क्रियाएं बताई ये चार, उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य, ये तो कर्ता द्वारा देह से की जाने वाली अनेक क्रियाएं बता दी तुमने। लेकिन भाई इतना तो तुम भी मानोगे कि अगर ज्ञान से ही ब्रह्मबोध होता है तो वो ज्ञान भी एक मानसिक क्रिया तो है ही, मानसिक क्रिया तो है ही। ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, अरे ज्ञान भी तो एक मानसिक क्रिया है। फिर मोक्ष में क्रिया का अनुप्रवेश न होना कैसे कह सकते हो कि क्रिया का कोई प्रवेश ही नहीं? ज्ञान भी तो एक मानसिक, ज्ञान तो मान रहे हो कि ज्ञान से मोक्ष होता है, तो ज्ञान भी तो एक मानसिक क्रिया ही है। भाष्य करते थे नहीं, फिर गलती पर हो तुम। क्रिया में और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञान लगता है कि मानसिक क्रिया है, लेकिन ज्ञान को क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आओ पहले यही तय कर लें कि ज्ञान क्या होता है और क्रिया क्या होती है।
लक्षण वैलक्षण्यात ना, तुम्हारी बात ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं और क्रिया के लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। बताते हैं कि देखो क्रिया किसको कहते हैं, एकदम बच्चों की तरह बढ़ाते हैं पूर्व पक्ष। कहते हैं क्रिया क्या, क्रिया से मतलब क्या होता है? कहा क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्ष एव च उद्यते पुरुष चित्त व्यापार अधीना च। देखो क्रिया उसको कहते हैं, क्रिया नाम उसका है जो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष एव च उद्यते, जिसका विधान किया जाता है वस्तु के स्वरूप को कंसिडर किए बिना, उसको क्रिया कहते हैं। दो लक्षण बताए क्रिया के। और पुरुष चित्त व्यापार अधीन, क्रिया जो होती है पुरुष के चित्त के व्यापार के अधीन होती है। इसी को हम लोग चर्चा करते आए हैं पुरुष तंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। क्रिया जो है वो पुरुष चित्त के अधीन होती है और वस्तु के स्वरूप से निरपेक्ष होती है। क्रिया का जो विधान होता है वो वस्तु के स्वरूप को कंसिडर करके, ध्यान करके नहीं होता, बल्कि उससे निरपेक्ष होता है, उसकी अपेक्षा से क्रिया का विधान नहीं होता है। जैसे दृष्टांत देते हैं, यथा यस्य देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् ताम मनसा ध्यायेत वषट करिष्यन् इति, संध्याम मनसा ध्यायेत इति च एवं आदिषु। कहते हैं कि जैसे दृष्टांत देख लो कि यस्य देवतायै हविर्गृहीतं, जब होता हवन करने बैठता है, ऐतरेय ब्राह्मण का दृष्टांत दिया। जब कोई अध्वर्य, जब कोई होता आहुति देने वाला वेदी आदि बना करके और आहुति देने के लिए बैठता है, तब वेद उसको निर्देश करता है कि देखो हाथ में तुमने हवि ले ली आहुति डालने के लिए, अब तुम क्या करो, देवता का, जिस देवता के लिए आहुति दे रहे हो मनसा ध्यायेत, उस देवता का मन में ध्यान करो। अब क्या है, वेद ने कहा होता तुमने आहुति ग्रहण कर ली हाथ में, अब जिस देवता के लिए तुमको आहुति देनी है, सूर्य के लिए देनी है, पवन देव के लिए देनी है, वरुण देव के लिए, जिस देवता के लिए तुम इंद्राय स्वाहा देनी है, तो उसका ध्यान करो। अब क्या है कि वो देवता सामने नहीं है, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होती है क्रिया, वो देवता तो वहां है नहीं, लेकिन विधान किया गया, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष विधान किया गया। इंद्र कहीं नहीं है वहां, लेकिन इंद्राय स्वाहा। तो कहा कि देखो वस्तु के स्वरूप को कंसिडर किए बिना क्रिया का विधान किया जाता है, और ये पुरुष व्यापार अधीन होता है। वो चाहे तो इंद्र के लिए आहुति दे, चाहे अग्नि के लिए आहुति दे, चाहे वरुण के लिए आहुति दे, जिसके लिए आहुति दे। तो ये क्रिया जो है, एक तो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होती है और फिर पुरुष व्यापार के अधीन होती है। दो बातें क्रिया में होती हैं। जैसे कहा संध्याम मनसा ध्यायेत, होता संध्या करते समय मन से देवता का ध्यान करे। त्रिकाल संध्या होती है, दोपहर में भी संध्या होती है, वो संध्या जब आए नहीं, संध्या का मतलब संधि, बीच में भी संधि, सुबह संधि, शाम। कहा ये जो है होता मन से देवता का ध्यान, देवता है नहीं, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष, और
पुरुष व्यापार तंत्र। कहा ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम तथापि पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वा कर्तुम शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्। यहां जो ध्यान और चिंतन किया जा रहा है वो यद्यपि मानस है। देखिए, ये ध्यान की क्रिया मानसिक क्रिया है। जब आपने देवता का ध्यान किया तो एक मानसिक क्रिया आपने की। लेकिन ये मानसिक क्रिया कैसी है? पुरुषाधीन है, पुरुष के अधीन है, पुरुष चित्त व्यापार के अधीन है। ये उसका बिल्कुल स्वातंत्र है कि वो इंद्र का ध्यान करे, वरुण का, अग्नि का ध्यान करे न करे, ये बिल्कुल कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्। ये पुरुष तंत्र है, पुरुष के अधीन है कि वो ध्यान करे, इसका करे, उसका करे न करे। ज्ञानम तो प्रमाण, लेकिन ज्ञान इससे बहुत अलग है। ज्ञान जो है वो वस्तु निरपेक्ष नहीं है और पुरुष चित्त व्यापार के अधीन नहीं है। ये दोनों जो क्रिया पर कंडीशन लागू होती हैं वो ज्ञान पर नहीं लागू होती। ज्ञान तो प्रमाणजन्यम, ज्ञान तो प्रमाणजन्य है। और प्रमाणम च यथाभूत वस्तु विषयम, और ज्ञान क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना पड़ेगा, वैसा ही जानना पड़ेगा। जो वस्तु जैसी है वो पुरुष चित्त व्यापार के अधीन नहीं है और वो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष भी नहीं है। ज्ञानम तो प्रमाणजन्यम, ज्ञान प्रमाणजन्य है और प्रमाणम च यथाभूत वस्तु विषयम, वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना पड़ेगा। यही तो प्रमाण है। इसलिए अतः ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम केवलम वस्तु तंत्रम एव तत्। इसलिए ज्ञान जो है उसमें करना न करना, अन्यथा करना संभव नहीं है। केवलम वस्तु तंत्र में, वो तो केवल वस्तु तंत्र है, वो पुरुष तंत्र नहीं है। चीज जैसी है वैसा उसको जानना पड़ेगा। देवता के बारे में आप पुरुष चित्त का व्यापार और वस्तु निरपेक्षता लागू कर सकते हैं, वो क्रिया के क्षेत्र में है, उपासना क्रिया है, कर्मकांड है। लेकिन साहब ज्ञान में तो वस्तु जैसी है, ब्रह्म जैसा है उसको वैसा ही जानना पड़ेगा। अगर वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है तो वैसा ही जानना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि ये ज्ञान जो है वस्तु तंत्र के अधीन है, पुरुष चित्त व्यापार अधीन नहीं है। ज्ञान न चोदना तंत्रम, ज्ञान जो है वो विधि के अधीन नहीं है और न अपि पुरुष तंत्रम, न तो विधि के अधीन है और न पुरुष चित्त व्यापार के अधीन है, न अपि पुरुष तंत्रम। न तो ज्ञान विधि के अधीन है न पुरुष। तस्मात्, अब निगमन करते हैं, तस्मात् मानसत्वे अपि ज्ञानस्य महत्वैलक्षणम। इसलिए ज्ञान मानस होने पर भी ज्ञान का क्रिया से अत्यंत ही लक्षण भेद है। महत वैलक्षण, दोनों में वैलक्षण है, दोनों के लक्षणों में बहुत अंतर है। एक वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है और पुरुष चित्त व्यापार के अधीन है क्रिया, और ज्ञान वस्तु तंत्र के अधीन है, वस्तु तंत्र है, जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा। मानस होने पर भी चूंकि ज्ञान वस्तु तंत्र के अधीन है, इसलिए इसको क्रिया या कर्म के क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता है। ये कर्म या क्रिया से बहुत अलग चीज है और इसके लिए युक्ति क्या है? वस्तु तंत्रत्वात्, वस्तु तंत्र होने के कारण। अब दृष्टांत देते हैं, यथा च पुरुषो वाव गौतमाग्नि, छांदोग्य उपनिषद का दृष्टांत दिया। कहा छांदोग्य उपनिषद कहता है कि देखो, ज्ञान मानस होने पर भी क्रिया या कर्म नहीं है, जबकि देवता आदि का ध्यान करना क्रिया या कर्म के अंतर्गत है, वो मानसिक कर्म है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, दृष्टांत देके ज्ञान और क्रिया के वैलक्षण को बताते हैं। कहते हैं, छांदोग्य कहता है, पुरुषो वाव गौतम, हे गौतम, ये जो पुरुष है ये अग्नि है। योषा वाव गौतम अग्नि, हे गौतम, स्त्री भी अग्नि
है। पुरुष भी अग्नि है, स्त्री भी अग्नि है। तो ये जब बताया तो ये क्या अग्नि हो गई? ये है कि हे गौतम, पुरुष में भी अग्नि बुद्धि करो और स्त्री में भी अग्नि बुद्धि करो। अग्नि में आहुति दी जाती है ना। तो पुरुष जो है उसमें जब भोजन की कहते हैं ना कि जीव का प्रकट कैसे होता है, प्राकट्य कैसे होता है, तो बरसात से जीव ऐसे बताते हैं ना गीता में, बरसात से जीव तमाम टपकते हैं, फिर वो वनस्पति में जाते हैं, फिर पुरुष वनस्पति खाता है तो पुरुष के अंदर चले जाते हैं, फिर उसके वीर में प्रवेश करते हैं, फिर वो वीर की स्थापना जब गर्भ में होती है तो वहाँ जाता है, फिर वहाँ से उसको शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस सृष्टि के संसरण में मानो पुरुष भी अग्नि है और स्त्री भी अग्नि है और उससे सृष्टि चल रही है। कहते हैं इति अत्र योषित पुरुषयोः अग्नि बुद्धि मानसी भवति। यहां पुरुष में अग्नि बुद्धि करना और स्त्री में अग्नि बुद्धि करना, ये दोनों मानसिक क्रिया है। वहां दिखाई नहीं दे रही आग कहीं, लेकिन अग्नि बुद्धि की जा रही है, कि आहुति दी जा रही है। ये सृष्टि मानो पूरी एक आहुति यज्ञ चक्र चल रहा है जिससे सृष्टि चल रही है। कहा पुरुष प्रयत्न के अधीन है, ये मानसिक क्रिया है, विधि जन्य है। कहते हैं या तो प्रसिद्ध अग्नौ अग्नि बुद्धि न चोदना तंत्र। कहते हैं कि लेकिन जब प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि बुद्धि की जाती है, ये जो पुरुषो वाव अग्नि योषा वाव गौतम अग्नि, ये जब वेद ने कहा, इसका मतलब क्या है कि वहां अग्नि बुद्धि करनी है, बनानी है, पुरुष तंत्र के अधीन है। लेकिन अगर जो प्रसिद्ध अग्नि है, यज्ञ कुंड की, किचन की अग्नि में अगर अग्नि बुद्धि करनी है तो यह क्या मानसिक क्रिया है ना, ये तो वस्तु तंत्र के अधीन है। पुरुष में अग्नि बुद्धि करना, स्त्री में अग्नि बुद्धि करना, यह मानसिक क्रिया है, पुरुष चित्त व्यापार के अधीन है। लेकिन जो प्रसिद्ध अग्नि है उसमें अग्नि बुद्धि करना, ये तो वस्तु तंत्र है, उसमें और कोई बुद्धि की ही नहीं जा सकती है अग्नि के अलावा, क्योंकि वहां पर जो अग्नि बुद्धि है वो वस्तु तंत्र के अधीन है। जब प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि बुद्धि की जाती है तो वो विधि तंत्र नहीं है, ना पुरुष व्यापार के अधीन है। पूर्व पक्ष कहता है किम तरी, फिर वो क्या है? भाष्यकार कहते हैं वो तो प्रत्यक्ष विषय है, वो तो वस्तु के अधीन होने के कारण ज्ञान रूप है, क्रिया रूप नहीं है। अग्नि में अग्नि बुद्धि ज्ञान रूप है, वो क्रिया रूप नहीं है। लेकिन पुरुष में या स्त्री में अग्नि बुद्धि वो मानसिक क्रिया है, वो क्रिया रूप है, क्योंकि वो पुरुष व्यापार तंत्र है और ये वस्तु तंत्र है। कहते हैं एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तु वेदितव्यम। इसी तरीके से, इसी प्रमाण से ज्ञायमान जितने वस्तु हैं उन सब का निश्चय कर लेना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं कि देखो, जब लोक में ज्ञान और क्रिया में इतना वैलक्षण्य है, लोक में ज्ञान वस्तु तंत्र के अधीन होता है और क्रिया विधि और कर्ता के अधीन होती है, तो वेद में भी जो ज्ञान है वो तो वस्तु तंत्र है और जो कर्म है, क्रिया है, वो विधि के और कर्ता के अधीन है। और वेद में भी जो ज्ञान बताया गया है वो विधि या कर्म के अधीन नहीं है, पुरुष के अधीन नहीं है, वो तो वस्तु के अधीन है। ज्ञान जो है वस्तु के स्वरूप के अधीन है और वस्तु के स्वरूप के अधीन होने के कारण ज्ञान मानसिक क्रिया और या कर्म नहीं है। वो तो जैसा है, ब्रह्म जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा। उपासना पुरुष के चित्त के अधीन की जा सकती है। कर्मकांड
विधि के अधीन है, पुरुष चित्त के अधीन है। उपासना क्रिया विधि के अधीन है, पुरुष के चित्त के अधीन है, लेकिन ज्ञान तो वस्तु के ही अधीन है, उस ब्रह्म तत्व को जैसा है वैसा। इसलिए ज्ञान और क्रिया में बहुत अंतर है। मानस होने के बाद भी ज्ञान को मानसिक क्रिया नहीं कह सकते हैं, वस्तु तंत्रत्वात्। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।